बीजेपी में वापसी करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। बीजेपी से सपा में गए ओबीसी नेताओं के घर वापसी की तैयारी। धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान की वापसी के प्रयास तेज। दिग्गज ओबीसी नेताओं की कमी बनी बीजेपी की कमजोरी। स्वामी प्रसाद मौर्य बदलेंगे पार्टी, धर्म सिंह सैनी की होगी घर वापसी या फिर दारा सिंह चौहान फिर से पहनेंगे भगवा चोला। यूपी में इन दिनों चर्चा चल रही है। बीजेपी अपने उन नेताओं को फिर से पार्टी में वापस लेने की तैयारी कर रही है जो विधानसभा चुनाव से पहले उसका साथ छोड़कर चले गए थे। साथ ही नहीं छोड़ा था, बीजेपी को जमीन के अंदर दफन करने की भी बात कह रहे थे। ऐसे नेताओं के लिए पार्टी ने अपने दरवाजे फिर से खोल दिए हैं। ओम प्रकाश राजभर के साथ अलग से बातचीत चल रही है। कोशिश है सपा में गए अधिकांश नेताओं को वापस अपने पाले में कर लिया जाए। बीजेपी हाईकमान ने इसकी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद बीजेपी नेता ऑपरेशन घर वापसी में जुट गए हैं। दरअसल जिन नेताओं पर बीजेपी की नजर है वो यूपी की राजनीति में ओबीसी वर्ग का चेहरा है। इस साल की शुरुआत तक इनमें से अधिकांश बीजेपी के साथ थे, लेकिन विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद ज्यादातर सपा में चले गए। दरअसल बीजेपी ने 2024 के लिए यूपी में 70+ सीटें लाने का टारगेट सेट किया है और उसके लिए पार्टी को बड़े ओबीसी नेताओं की जरूरत दिख रही है। 2019 में सभी बड़े चेहरे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, धर्म सिंह सैनी हो या फिर दारा सिंह चौहान हो, ये सभी नेता बीजेपी के साथ थे। लोकसभा चुनाव में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी, लेकिन इस बार मामला अलग है। ये सभी नेता सपा के साथ हैं। सैनी, शाक्य, मौर्य, चौहान और राजभर जैसे बिरादरियों के बड़े चेहरे बीजेपी में नहीं है। दूसरी ओर सपा में ऐसे नेताओं की भरमार हो गई है। बीजेपी के साथ ही बीएसपी के कई बड़े नेता ओबीसी नेता सपा में चले गए हैं। राम अचल राजभर, लालजी वर्मा जैसे नेताओं के आने से सपा बेहद मजबूत हुई है, जो बीजेपी को परेशान कर रही है। पार्टी ने सबसे पहले अपने टारगेट पर स्वामी प्रसाद मौर्य को लिया है। वैसे विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को सबसे बड़ा झटका भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने ही दिया था। उनके बयान बीजेपी नेताओं को उस समय बहुत चुभ रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में गए, विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। बाद में अखिलेश यादव उन्हें विधान परिषद भेज दिया। विधान परिषद में सपा का नेता भी बना दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य अभी भी बीजेपी में हैं। वो बदायूं से बीजेपी सांसद हैं। संघमित्रा के सहारे बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य से संपर्क साध रही है। पार्टी ने संदेश दे दिया है कि स्वामी प्रसाद बीजेपी में आते हैं तो संघमित्रा की बदायूं से दावेदारी बनी रहेगी। वैसे सपा ने यह भी साफ कर दिया है, अगर संघमित्रा सपा में आती हैं तो उन्हें बदायूं से चुनाव लड़ाया जाएगा। अब फैसला स्वामी प्रसाद मौर्य को लेना है। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि अभी बात शुरुआती चरण में चल रही है। पार्टी की ओर से स्वामी प्रसाद मौर्य के पास सीधे सीधे कोई संदेशा नहीं भेजा गया है, लेकिन फैसला स्वामी प्रसाद मौर्य को ही लेना है। वो अगर बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत होगा। उन्हें वो ही जगह दी जाएगी जो बीजेपी छोड़ने से पहले थी। वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य भी अब बीजेपी के खिलाफ उतने उग्र नहीं दिख रहे हैं। पहले वो जिस तरह से बीजेपी की आलोचना करते थे, उनके अब वैसे तेवर नहीं दिख रहे हैं। विधान परिषद में वो सपा के नेता बन गए हैं, लेकिन उनके बयान फिर भी मीडिया में कम ही दिखाई देते हैं। लेकिन अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह का कोई बयान भी नहीं दिया है जिससे संकेत मिले कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान को लेकर भी बीजेपी नरम दिखाई दे रही है। पार्टी की कोशिश है कि ये नेता भी वापस पार्टी में आ जाएं, क्योंकि इनकी अपनी अपनी बिरादरी में अभी भी मजबूत पकड़ मानी जाती है और ये लोग पार्टी में वापस आते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।